दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में अपनी शिव महापुराण की कथा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी दी है, जिसे हर व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए। 25 जून को पड़ने वाली आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि कोई सामान्य दिन नहीं है। यह एक अत्यंत पावन और मंगलकारी तिथि है, जो अपने साथ कई दुर्लभ और शुभ योगों को लेकर आ रही है। विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। गुरु जी का कहना है कि यह अमावस्या आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर इस दिन कुछ विशेष गलतियां की गईं, तो माता लक्ष्मी और भगवान शिव अत्यंत रुष्ट हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर में भयानक कंगाली और दरिद्रता आ सकती है। आपका घर पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। बाद में ये मत कहिएगा कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट रूप से बताया है कि 25 जून आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल की आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। यह अमावस्या आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 25 जून आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए अमावस्या तिथि के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा में रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी अमावस्या तिथियों में से आषाढ़ माह की अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस अमावस्या तिथि पर महिलाएं व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अमावस्या के दिन ये ऐसे काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में भयंकर गरीबी आएगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि अमावस्या तिथि के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जून अमावस्या के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा, उसके घर जमकर पैसा आएगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अमावस्या के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, एवं अमावस्या के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय हरि विष्णु जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस बार 2025 आषाढ़ मास की अमावस्या यानी आषाढ़ अमावस्या इस वर्ष 25 जून बुधवार को है। अमावस्या आरंभ 24 जून 2025 शाम लगभग 6:59 बजे। अमावस्या समाप्त 25 जून 2025 शाम लगभग 4 बजे तक। व्रत नियम और पूजा विधि। आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करेंगे। व्रत नियम। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करें और सत्य निष्ठा रखें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, जिसमें नमक, लहसुन, प्याज और किसी भी तामसिक आहार का सेवन वर्जित है। दिन में केवल एक बार फलाहार ही पर्याप्त होता है। यदि आप पूर्ण उपवास रखने में असमर्थ हों, पूरे दिन जप, ध्यान और भगवान के स्मरण में लीन रहें। स्नान और संकल्प। प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर स्वच्छ स्थान पर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ये संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लें। पूजन विधि। पूजा आरंभ करने से पूर्व घर और मंदिर को पूर्णतः स्वच्छ करें। देवी देवताओं को पुष्प, धूप, दीप और अगरबत्ती अर्पित करें। विशेष रूप से तुलसी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव का पूजन करें। तर्पण और पिंडदान। इस दिन पितरों को शांत करने के लिए तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। काले तिल, कुशा, चावल मिश्रित जल से तर्पण करें और पितृ स्तोत्र का पाठ करें, जिससे पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान पुण्य। अमावस्या के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। ब्राह्मणों, वृद्धों, गरीबों, गायों, कुत्तों और कौओं को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दोषों का शमन होता है। विशेष उपाय। शाम को संध्या काल में पीपल पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। ईशान कोण में गाय के दूध के घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी और सूर्य देव को अर्घ्य दें। पशुओं और पक्षियों को आटे कलाम के गुलकंद दें। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। पूजा सामग्री। पूजा के लिए गंगा जल, पुष्प, दीपक, धूप, अगरबत्ती, तुलसी, काले तिल, कुशा, चावल, मिश्री, गाय का दूध, घी और पीपल के पेड़ के दीपक के लिए तेल आदि सामग्री तैयार रखें। क्या करें? गंगा स्नान और तर्पण पिंडदान अवश्य करें। ब्राह्मणों, गरीबों और वृद्धों को तिल, भोजन और दक्षिणा दें। घर और मंदिर को स्वच्छ रखें एवं दीपों से सुशोभित करें। पितरदोष दूर करने हेतु स्तोत्र मंत्रों का जाप और पूजा करें। क्या न करें? मांस, मदिरा, नमक, लहसुन, प्याज का सेवन भूलकर भी न करें। इस दिन बाल और नाखून काटना वर्जित है। किसी भी प्रकार के झगड़े या क्रोध से दूर रहें। कोई भी मंगल कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश आदि इस दिन न कराएं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही अमावस्या तिथि के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित भी हो जाते हैं। धर्म शास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए अमावस्या तिथि के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ
एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य अमावस्या तिथि के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि अमावस्या तिथि के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर एक भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसका कारण यह है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य के दौरान बालों को बांध कर रखना चाहिए। खुले बाल अशांति और चंचलता का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि पूजा में एकाग्रता और शांति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी माता का अपमान किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल देने से तुलसी माता को कष्ट होता है, जिससे दोष लगता है। तुलसी को जल अर्पित करने का सबसे शुभ समय सुबह का होता है। हालांकि शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। यह दीपक घर में सुख समृद्धि लाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमावस्या तिथि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी अमावस्या तिथि के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। मांसाहार और मदिरा का सेवन तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, जिससे मन अशुद्ध होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होती है। इसीलिए अमावस्या तिथि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। यह घर के वातावरण को नकारात्मकता से भर देता है और देवी देवताओं को अप्रसन्न करता है। इस बार अमावस्या तिथि रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। दूध को चंद्र और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है और अमावस्या के दिन इनके दान से मान नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। लोहा शनि से संबंधित है और अमावस्या पर इसका दान हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। घर में कलह और अशांति का वातावरण बनता है, जिससे माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। अमावस्या तिथि के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जो कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अमावस्या तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है या उसमें नकारात्मक गुण हो सकते हैं। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये दिन आध्यात्मिक उन्नति और आत्मचिंतन के लिए होता है, न कि शारीरिक संबंधों के लिए किसी के साथ। दोस्तों, आपको इस अमावस्या तिथि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। काला रंग शनि और राहु से जुड़ा होता है और इस दिन इनका दान अशुभ फल दे सकता है। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर अमावस्या तिथि पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन और धन दोनों का कारक होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस अमावस्या तिथि के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस अमावस्या तिथि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। अशांत मन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाए इस रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये रंग शुभ माने जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। मुख्य द्वार को लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है, ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा, तो वो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, मां करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अधिकतर लोग जो हैं खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। खंडित मूर्तियों का पूजन अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। जान लेते हैं, भूल कर भी ना करें। इन चीजों का दान भक्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है।
अमावस्या तिथि के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। दिन में सोना आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, जो इस पवित्र दिन पर उचित नहीं है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं अमावस्या तिथि के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। स्त्री का अपमान न करें। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें अमावस्या तिथि की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। मांसाहार और शराब से बचें। इसके अलावा अमावस्या तिथि के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो अमावस्या तिथि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। मन की शुद्धता और सकारात्मकता। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जप और व्रत का दिन है बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने दें, विशेषकर बच्चों के प्रति। हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। तुलसी पूजन में सावधानी और बड़ों का सम्मान। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस दिन विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या तिथि के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं, अपने पुत्र के लिए उपवास करती हैं। इस अवधि में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान अमावस्या तिथि पड़ रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें इन दिनों में अमावस्या तिथि की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, अमावस्या तिथि के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए।
जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सो से जोड़े रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है कि अमावस्या तिथि का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहें तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन, जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो अमावस्या तिथि के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। ये साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है, और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। अमावस्या तिथि के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस अमावस्या तिथि एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं कुल 52 से अधिक शुभ योग। ये दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस अमावस्या तिथि के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो व्यक्ति अमावस्या तिथि के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती हैं। उपाय की विधि: अमावस्या तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोएं और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मीये नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय, और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग, पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि यह कोई सामान्य कारण नहीं, बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। उपाय की विधि: अमावस्या तिथि को चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, गंगा जल से शुद्ध करें और लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उसे जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चलिए अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं,
तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। अमावस्या तिथि का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि गौ माता को कौन सी खास चीज खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। हरा चारा खिलाना। सबसे पहली चीज है हरा चारा। आचार्य कहते हैं, जो भक्त अमावस्या तिथि के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाता है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि ये आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। रोटी और गुड़ खिलाना। भक्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए, तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना न भूलें। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वह हमारे जीवन को भी आशीर्वाद से भर देती हैं। ये दिन सकारात्मकता और समृद्धि लाता है, जिससे जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस एक प्यार भरा लाइक जरूर कर देना। आपकी एक क्लिक हमें और भी अच्छा काम करने का जोश देती है और हमारा वीडियो बनाने का मनोबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारी टीम इन जानकारी को इकट्ठा करने में बहुत ही मेहनत करती है, इसलिए आपका एक लाइक से उनकी मेहनत सफल हो जाती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, बिल्कुल फ्री है। साथ ही वो बगल वाली घंटी भी दबा देना, ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई लाभदायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।